Hello and a very warm welcome with me नेहा। बिग बॉस सीजन 16 का एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और अब लगभग लोगों के चेहरे धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, असली वाला चेहरा। अभी तक तो रील थोड़ा लोग करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब रियल चेहरा सामने आने लगा है। फिलहाल आज इस सीरीज में पोस्टमार्टम जिसका किया जाएगा वो है सुम्बुल। अब आप भी हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर सीधी साधी भोली सी दिखने वाली और जिसको क्या कहते हैं शेखर सुमन भी इमली कह रहे थे, वो सीधी सादी सुम्बुल का पोस्टमार्टम कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ी ही सीधी भोली भाली है। तो इसी सीधेपन और भोलेपन के पीछे दरअसल छुपी है एक चाल जिसकी बात मैं आज इस एपिसोड में करूंगी। आपने ध्यान दिया है, वैसे भी जितने भी बिग बॉस के पहले इस पर गौर फरमा लेते हैं कि बिग बॉस के जो सीज़न रहे हैं उसमें सुम्बुल का जो कैरेक्टर है वो किससे मेल खाता है और किस तरीके से उनका मैं उन नाम ले रही हूँ इस सबसे पहले पोस्टमार्टम वाले एपिसोड में। पहले जो मैंने एपिसोड किया था उसमें तो सबका चर्चा की थी सारे कैरेक्टर्स की, पर आज मैं सुम्बुल का नाम क्यों ले रही हूँ। दरअसल सुम्बुल 19 साल की सबसे छोटी कंटेस्टेंट है पूरे घर में, पूरे मेंबर्स के बीच सुम्बुल सबसे छोटी हैं, तो उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाने लगा कि वो बच्ची हैं। लेकिन लोग ये भूल गए कि वो बच्ची नहीं है, वो एक बहुत ही फेमस शो करके आई है और डेफिनेटली इतना इंडस्ट्री में टाइम बिताने के बाद उनको इस चीज़ का आइडिया तो हो गया है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है और बिग बॉस में कैसे गेम खेलना है। आपने हमेशा देखा होगा बिग बॉस के गेम में हमेशा एक इमोशनल कार्ड जो है वो हमेशा काम करता है। कोई भी आप पिछले सीजन्स उठा के देख लीजिए, तो जो इमोशनल कार्ड है वो हमेशा काम किया है। दीपिका कक्कड़ भी यही इमोशनल गेम और कार्ड खेलकर ही जीती थी। वो हर बात पे रो देती थी, हर बात पे जाके कोने में बैठ जाती थी, फिर श्रीशांत जाते थे उन्हें मनाने, फलाना ढिमकाना। तो बेसिकली सुम्बुल जो हैं वो यही कर रही हैं और वो जानती हैं इस बात को कि शो के अंदर अगर एक बार लव केमिस्ट्री शुरू हो गई तो फिर वो आखिरी तक ज़रूर जाएंगी, डेफिनेटली जाएंगी। क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कि बिग बॉस अंकित और प्रियंका को इस ही एक फोकस्ड के साथ लाए हैं इस शो में, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए उनकी जो फ्रेंडशिप है वो एक लव एंगल के रूप में देखने से। और इसीलिए आप देख रहे होंगे भले ही अंकित पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं देते, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, प्रियंका भी अभी तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही हैं, कुछ मुद्दों में वो घुस गई हैं जिसकी वजह से उन्हें जगत माता कहा जाने लगा है। लेकिन उसके बावजूद प्रियंका और अंकित को बिग बॉस के उस 1 घंटे के एपिसोड में अच्छा खासा फुटेज मिलता है, उनको अच्छी खासी हाईलाइट मिलती है। और ऐसा ही कुछ सुम्बुल के साथ भी हो रहा है, जबकि मान्या सिंह, आपने देखा इस 1 घंटे के वीडियो में मान्या कहाँ दिखाई देती है? कहीं नहीं। गोरी कहाँ दिखाई देती है? कहीं नहीं। तो ये लोग वो हैं जो जल्दी आउट होंगे, जो बहुत पहले ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब लोग उनको देख ही नहीं पा रहे हैं, उनका काम नहीं देख पा रहे, उनका नेचर नहीं देख पा रहे, तो डेफिनेटली लोग उनको वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज़, अब सुम्बुल पे बात ही कर लेते हैं। पहला, क्यों सुम्बुल बहुत ही ज़्यादा दिमाग से खेल रही हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले घर में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर यानी कि मेल स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट पर नज़र डाली, देखा, सारे लड़कों में उन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शालीन लगे। उनको लगा कि अगर उनके साथ लव एंगल शुरू कर दिया जाए तो वो घर में ज़्यादा दिनों तक डेफिनेटली टिकी रह सकती हैं। और कहीं ना कहीं शालीन ने अगर कॉपी किया है तो वो सिद्धार्थ को कॉपी करने की कोशिश की है, इसीलिए सुम्बुल अब शहनाज गिल को कॉपी कर रही हैं। आपने ध्यान दिया होगा वो भोली सी मासूम सी कोने में जाके बैठ जा रही है, बस उनके वो बोलने के अंदाज में अभी कहीं शहनाज गिल उतनी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि शहनाज बहुत ही ज़्यादा चुलबुली थी और वो इतनी देर तक बैठ पाती नहीं थी कहीं भी। लेकिन सुम्बुल जो है, जब टीना ने शालीन से बातचीत की कि अरे देखो ये तो तुम्हारे साथ ही आ रही है, बार बार हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है, ऐसा वैसा,
तो डेफ़िनेटली सुम्बुल को ये चीज़ का एहसास हुआ और उन्होंने जानबूझकर खुद को बैक ऑफ किया, ताकि जब वो अकेले रहेंगी और किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगी तो शालीन उनके पास आएँगे, उन्हें एक फ़ेवर देंगे, सपोर्ट देंगे और इसका वो फ़ायदा उठा सकती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले से ही सुम्बुल अलग बैठी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई जा नहीं रहा था, ऐसा भी नहीं था कि वो अगर किसी के पास जाती तो कोई उनसे बात नहीं करता। पर उन्होंने यही कहा, जब शालीन पूछते कि तुम आज दिन भर अकेले क्यों थी? यहाँ कोई किसी से बात नहीं की? तो कहती नहीं, मेरा मन नहीं किया, कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था, जबकि वो झूठ बोल रही थी। तो यानी कि इससे पता चलता है कि सुम्बुल जानकर खुद को इतना ज़्यादा लोनली स्पेस में रख रही थी, ताकि शालीन फिर से खुद से उनके पास आए। क्योंकि शालीन के अब एक सामने वाला जब आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाता है, तो शालीन के दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर तो थोड़ा सा था ही। और वैसे भी सुम्बुल बहुत छोटी है, शालीन की एज 39 है, सुम्बुल की एज 19 है, तो आप समझ सकते हैं 20 ईयर्स का डिफरेंस। तो 20 साल की उम्र का अंतर है दोनों के बीच। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, और होगा भी तो ओ माय गॉड, इट विल नॉट बी अ गुड जोड़ी। तो मुझे अभी तक जो सबसे पूरे घर में एक दिमाग से खेलने वाली बंदी लगी है, वो सुम्बुल है। और अगर आप ध्यान देंगे तो बिग बॉस में उनको काफ़ी फुटेज भी मिल रही है, वो बहुत आगे तक जाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है, कहीं कहीं फीलिंग आ रही है कि सुम्बुल ही विनर होने वाली है। मैं ये भी बता दूं, अभी से मैं ये बता दे रही हूँ, आप नोट कर लो, कहीं सुम्बुल विनर हो सकती है। और ट्विटर पर आप जाओगे, इंस्टा पे आप जाओगे, सुम्बुल को अभी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आई डोंट नो कहाँ से, क्यों बिग बॉस की तरफ से मिल रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है, पर सुम्बुल को सपोर्ट मिल रहा है। इवन कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे इस वीक की क्वीन भी सुम्बुल को ही बताया है, यानी कि इस हफ्ते की बीवी की क्वीन भी सुम्बुल को ही चुना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सुम्बुल को कितना ज़्यादा फुटेज मिल रहा है। अब सुम्बुल जीतेंगी या नहीं, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, किस तरीके से वो गेम खेलती हैं। लेकिन सुम्बुल क्या कहते हैं, इस तरीके से गेम अपना प्लान कर रही हैं कि वो सोच रही हैं कि शालीन के साथ उनका एक लव एंगल जुड़ जाए, और इसके बाद उनका धीरे 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 शालीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। और शालीन खुद को वैसे भी सिद्धार्थ समझने लग गए हैं, तो वो सिद्धार्थ और शहनाज की जो एक जोड़ी है वो बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं, सुम्बुल की तो बात हो गई, कैसे मैंने बता दिया कि क्यों सुम्बुल बहुत ज़्यादा दिमाग से खेल रही हैं, वो भोला दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड कर रही हैं ताकि लोगों की सिंपैथी उन्हें पूरी तरीके से मिल जाए कि बेचारी सुम्बुल। बेचारा जो पन है, ये वर्ड है बेचारा, यही बिग बॉस में कई बार आपको आगे भी लेकर चला जाता है। बस बात इतनी सी होनी चाहिए, सॉरी, कि आप हाईलाइट होनी चाहिए, यानी कि आप दिखने चाहिए। और सुम्बुल को पता है, जितनी वो फीस ले रही हैं उससे उन्हें अंदाज़ा है कि उन्हें फुटेज मिलेगा ही मिलेगा, भले ही वो कुछ ना भी रिएक्ट करें। यही अंकित के साथ भी है, उन्हें भी पता है कि जितना मैं ले रहा हूँ पेमेंट पर एपिसोड का या पर वीक का, उसके हिसाब से मुझे इतना फुटेज तो मिलेगा ही। हर बंदे को अपनी एक क्या कहेंगे, अपनी एक वर्थ पता होती है, वैल्यू पता होती है, औकात पता होती है। तो सुम्बुल जिस मुकाम पर फ़िलहाल हैं एक टीवी शो में, उसके हिसाब से डेफिनेटली उन्हें पता है कि उन्हें फुटेज मिलेगा। तो इसीलिए वो चुप है, उन्हें पता है कि अभी वो दूर दूर तक कहीं एलिमिनेट नहीं होने वाली हैं। तो जब तक वो अपना ड्रामा क्रिएट कर सकती हैं, सिंपैथी गेन कर सकती हैं, वो पूरी तरीके से लोगों की सिंपैथी गेन कर रही हैं। और आपको पता है, एक बार अगर फ़ैन बेस बन जाता है तो फिर वो बना ही रहता है। यानी कि कुछ कलेक्टिव लोग टीना को सपोर्ट करेंगे, तो कुछ फिर से शालीन को करेंगे, कुछ सुम्बुल को करेंगे। वो ये 2-3 हफ्ते के अंदर ही एक फ़ैन बेस बन जाता है। और सुम्बुल एक ऑडियंस राउंड हुआ था, जो एक हफ्ते में ऑडियंस ने क्या देखा और उनके क्या विचार हैं। बिग बॉस ने एक ऑडियो चलाया था, ऑडियो वीडियो चलाया था, जिसमें एक फ़ैन सुम्बुल की भी आती है
और वो यही कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दिखें, आप कहीं दिख नहीं रही हैं, आप बस कोने में बहुत ही मायूस सी बैठी हुई हैं। तो सुम्बुल उसके बाद यही कहती कि अब मैं दिखूंगी, मैं बीच में थोड़ा सा भटक गई थी, बट इससे पता चलता है कि दर्शक उन्हें नोटिस कर रहे हैं। अब बात करते हैं टीना की। मैंने कल वाले एपिसोड में बताई थी ये बात, और ये बात सही निकली। इस बात को मैंने कहा था कि टीना शालीन की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट है, और ये बात गौतम ने शालीन से बोली है इसी एपिसोड में। यानी कि ये बात कहीं ना कहीं जो मुझे लगी थी वो सही थी। टीना को प्रॉब्लम हो रही थी जब शालीन के पास आ रही थी बार बार सुम्बुल, और टीना बार बार उन्हें इंटरप्ट करती हैं और कहती भी हैं कि वो क्यों आ जाती है बार बार तुम्हारे पास, अरे वो अभी बच्ची है, छोटी है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, लोग तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। वो शालीन को बेसिकली भड़काने की कोशिश करती है। मुझे अभी कल मैं कह रही थी कि टीना मुझे सबसे भी फेवरेट लग रही है, पर अभी वाला जो एक एपिसोड आया है उसमें उनका बर्ताव कुछ अलग ही है, और मुझे ऐसा लगता है वो हर टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल तो जो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो एक जगह पे बैठी थी तो वहाँ पे वो सुम्बुल के बारे में ही बोल रही थी कि अरे ऐसा है वैसा है सुम्बुल को लेकर। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, अब सृजिता के बारे में तो नहीं बोला, नहीं तो सृजिता के बारे में भी वो बोलती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो बेसिकली खैर, जो गौतम ने कहा कि तुम देख लेना कि उनकी तरफ से कोई फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें प्रॉब्लम है, तो ये बात 101% सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल के साथ शालीन का हो ना हो, क्योंकि वो तो बहुत छोटी भी है, लेकिन टीना के साथ भले ही वो अपोज करे कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टीना के साथ उनका हो सकता है कुछ लव एंगल टाइप का। या फिर हो सकता है कि वो रश्मि देसाई वाला उनका जो एक होता है ना कि सिद्धार्थ और रश्मि की जो लड़ाई होती थी उस तरीके वाली उनके बीच लड़ाई ना हो जाए। हालांकि वो लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को, ये नहीं जानते, बट उन उस तरीके की लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि टीना भी बहुत वोकल है और शालीन तो बहुत ही अपने आप को डूड समझ रहे हैं, कूल डूड। पूरे घर में वो सोच रहे हैं मैं सिद्धार्थ शुक्ला ही हूँ। तो बेसिकली वो कॉपी जो सलमान ने कहा था वो बिल्कुल सही है। खैर अब बात कर लेते हैं प्रियंका की। बवाल, मतलब कि प्रियंका का जो दिमाग है वो भी बहुत ही शानदार तरीके से खेल रही है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक हैट्स ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आप गेम में आए हो डेफिनेटली, तो आपको कैसे खेलना है, आपको एक अच्छे तरीके से खेलना है या आपको बुराई करके खेलना है, वो मैटर करता है। तो प्रियंका की अभी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है, घर में कुछ भी अगर गलत होता है या गलत होता वो देखती हैं तो वो स्टैंड लेती हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। इससे मतलब नहीं है कि वो मैटर किसका है, इससे मतलब नहीं है कि वो क्या मुद्दा हो रहा है, इससे मतलब नहीं है कि वो आपका मुद्दा है या नहीं है। मतलब इससे है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा सही है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, और आपको अगर वो कमज़ोर पड़ रहा है तो आप डेफिनेटली उसे सपोर्ट कर सकते हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर लोग सब हावी हो गए। तो मुझे वो प्रियंका की चीज़ सही लगती है, भले ही वो कहा जाए कि अरे दूसरे का मुद्दा है आप क्यों कूद रहे हैं उसमें, बट डेफिनेटली अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है आप देखेंगे तो आप बोलेंगे। इट्स अ ह्यूमन नेचर एंड इट शुड बी अ। तो आई थिंक प्रियंका की वो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है जेन्युइनली। लेकिन प्रियंका यहाँ पर क्या गेम खेल रही हैं, हो सकता है ऐसा जो वो कह रही हैं वो सच भी हो कि अंकित की तरफ उनकी फीलिंग्स सीरियल से ही हैं। मतलब उन्होंने बिग बॉस के शो में भी ये बात बोली है कि अंकित की के लिए उनकी फीलिंग्स जो हैं वो शो से ही थी। मतलब वो अपनी फ्रेंडशिप एक फ्रेंडशिप वे में भी वो हमेशा से निभाती आ रही हैं, बट अंकित ने हमेशा कहा है आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, तुम्हें पता नहीं क्या है। मतलब अंकित वॉज लाइक दिस। तो जो प्रियंका ये कह रही है वो इसका फ़ायदा उठा रही हैं लिटरली। अब वो ये सोच रही हैं कि जब हमारे बीच लाइक कुछ नहीं है बट हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मे बी वो फील भी करती हैं, तो वो सोच रही है क्यों ना इसको पूरे टेलीविज़न के सामने भी रखा जाए। तो आज उन्होंने एक ड्रामा किया। अब पता नहीं उन्होंने ड्रामा किया डेफिनेटली कैमरे के लिए तो किया ही किया। अब उसमें दोनों चीज़ें हो सकती है, 50-50 हो सकता है कि 50 फीलिंग्स है 50 कैमरे के लिए, बट डेफिनेटली उन्होंने ये कैमरे के लिए किया था। जब अंकित उनसे कहते हैं कि तुम
अब्दू को बच्चा समझती हो, मतलब तुम भी उसको बच्चा ही समझ रही थी, उनको गोदी में ले लिया था। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैंने उनको कभी भी बच्चा नहीं समझा, मैंने उनको हमेशा 19 ईयर्स ओल्ड ही समझा है। गोदी में तो इसलिए लिया क्योंकि वो छोटू से हैं, क्यूट से हैं, इसलिए लिया था, बट मैं तो खुद हमेशा इस बात को कहती रही हूँ उनको बच्चा मत समझो। अंकित ने अपना एक पॉइंट रखा था कि मुझे ऐसा लगा, बट इस पर वो इतना ओवर रिएक्ट करती हैं, वो लाउड हो जाती हैं कि तुम मुझे कभी समझते नहीं हो, तुमने आज तक मुझे कभी समझा नहीं है। फिर वो एक वर्ड ये भी बोलती है, एक लाइन जो लोगों को उनकी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगी, उससे उन्हें वोट मिलेगा। वो कहती हैं कि आज तक मुझे लोगों ने समझा नहीं है, लाइफ में मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो मुझे समझे, मुझे लोग समझते ही नहीं हैं, और लोग भी मुझे नहीं समझते और तुम भी मुझे समझ नहीं रहे हो। तो शी वॉज बिहेविंग लाइक आ लवर, मतलब वो ऐसे बिहेव करने की कोशिश कर रही थी कि अरे वो बड़ा प्यार करती है अंकित से, बट अंकित ही वन साइडेड लव है, वो अंकित समझ नहीं पा रहा टाइप। तो वो उन्होंने एक कैमरे के सामने ड्रामा किया पूरा, और इस ड्रामे को कैमरे में कैद भी किया गया और एडिट बिग बॉस ने इसको दिखाया भी। तो दैट मीन्स कि प्रियंका को फुल फुटेज मिलने वाली है। और आपने देखा होगा कि जब सलमान खान आते हैं या कोई नया भी आता है, तो अभी जैसे शेखर सुमन आए हैं, तो उन्होंने भी प्रियंका और अंकित को अलग से ही एक नाम लिया, हाईलाइट किया, मतलब कुछ बंदों को अलग से उनके नाम लेके उनको चिढ़ाया जाता है या कुछ बोला जाता है, तो वो डेफिनेट अगर उनको बोला जा रहा है, कुछ चिढ़ाया जा रहा है, वो लाइमलाइट में है, बस आप इतना समझ लो। तो जब प्रियंका को उन्होंने सब पहले बुलाया कि प्रियंका आप आइए, तो इसी से पता चल जाता है कि प्रियंका अच्छा खासा फुटेज खा रही है, मतलब उनको फुटेज मिल रहा है, और उनका जो गेम प्लान फिलहाल चल रहा है वो बहुत ही सही फोकस वे में चल रहा है, क्योंकि प्रियंका ये समझ चुकी है, प्रियंका को ये पता है कि अंकित उसी तरीके से बिहेव करेगा। डेफिनेटली अंकित का बिहेवियर फिलहाल घर में प्रियंका से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि वो उनके साथ पहले से ही 2 साल से एक सीरियल शूट कर रही थी, तो डेफिनेटली वो उसको बेहतरीन तरीके से जानती हैं। अब उसका वो यहाँ फ़ायदा उठा रही है, उन्हें पता है कि वो अंकित के साथ जब ऐसा बिहेव करेंगी तो अंकित की तरफ से उन्हें वो एक्चुअल सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, मतलब रिप्लाई में ये तो नहीं मिलेगा हाँ हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बट ऐसा ज़रूर होगा कि एक इमोशनल वाला जो थोड़ा सा सपोर्ट है वो मिले, बट वो भी उतना नहीं मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं जब भी ऐसा मोमेंट आएगा तो वो अकेली हो जाएंगी, ऐसे बैठेंगी मायूस से, वो कहेंगी अरे मैंने तो उसे इतना प्यार दिया, ये किया, फ्रेंडशिप निभाई, पर उसने कभी नहीं किया, तो इससे उन्हें वोट मिलेगा। तो ये है प्रियंका की स्ट्रैटेजी। अब आगे देखते हैं फिलहाल आगे आने वाले एपिसोड में कि किस तरीके से प्रियंका की स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। फिलहाल मेरा जो अभी तक देखने का नज़रिया है या सिक्स सेंस है वो यही कह रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, कि मैं ये कह रही हूँ कि प्रियंका का ये गेम है, टीना का है, तो सुम्बुल का है, तो आपको क्या लगता है? फिलहाल मुझे तो यही लगता है। एक चीज़ और मैंने जो नोटिस की वो ये कि जो निम्रत हैं वो खुद को कहीं कहीं वो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, पर उनमें एक अलग थोड़ा सा एटीट्यूड है जो मुझे नहीं अच्छा लगा, जो मुझे मतलब ओवर लग जाता है कई बार। जैसे कि अभी जो उनके बीच लड़ाई भी होने वाली है, आज वाले एपिसोड में भी उनके बीच लड़ाई देखने को मिलेगी, कि अब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो खैर दूसरा एपिसोड आ चुका होगा, कि वो प्रियंका उनसे कुछ कहती हैं, मतलब उनको जगत माता का नाम गौतम ने दिया, तो क्यों दिया वो ये बता रही होती हैं, और उसके बाद निम्रत जो है वो अचानक से वो हो जाती हैं। प्रियंका सिर्फ एक नॉर्मल सी बात कहती है कि आप यहाँ आए हो, लेकिन आप वैसे तो यहाँ बिग बॉस में सभी खेल रहे हैं, बट आप वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन हो, तो ह्यूमन के साइड से अगर देखो तो वो कहने लगी पर्सनल अटैक मत करो, ये मत करो। तो यहाँ पे उन्हें लगा कि प्रियंका को फुटेज मिल रही है क्योंकि शेखर सुमन ने उन्हें अपने पास बुलाया बिठाया, उनसे सवाल कर रहे हैं, अंकित को फिर बुलाया, तो उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्हें लग रहा है कि उन्हें ही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट मिलेगी, क्योंकि उनका भी सीरियल एक टाइम पे टाइम मतलब बहुत टीआरपी बटोरता था, तो डेफिनेटली तो उन्हें भी इस चीज़ का वो है कि प्रियंका को इतना फुटेज कैसे, कैप्टन तो मैं हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में हूँ फिलहाल, उनको ऐसा लगता है निम्रत को, पर ऐसा है नहीं। हालांकि निम्रत अच्छा खेल रही हैं डेफिनेटली, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वो 2 बार कैप्टन बन चुकी हैं, जो 2 बार घर में जो सबसे पहले कैप्टन बन जाता है
वो तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो फिलहाल तो यही है, एक मुझे वो अच्छा लगा जब वो शेखर सुमन आए। हालांकि शेखर सुमन की एंट्री मुझे स्टार्टिंग में बोरिंग लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने सबके नाम के साथ थोड़ा मजाक ऐड किया तो बड़ा मज़ा आया। और जब उन्होंने अंकित का नाम लिया और उन्होंने कहा आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे, कहाँ हैं आप, कौन है अंकित, और फिर उन्होंने एक पोस्टर दिखाया लापता पर 2 करोड़। तो वो बड़ा एक मज़ेदार था। और उन्होंने जिस तरीके से अब्दू का इंट्रोडक्शन दिया, दैट वाज अमेजिंग। कि उन्होंने कहा कद से कुछ नहीं होता, कुछ बहुत ही बढ़िया सा उन्होंने बोला था कि अब्दू ने बता दिया है कि छोटे कद से कुछ नहीं होता। बड़ा अच्छा सा कुछ उन्होंने बोला था। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फ़िलहाल अब्दू की जो पर्सनैलिटी है पूरे घर में, वो सबसे ज़्यादा ऊँची है। और मतलब सार ये था, और कद जबकि उनका छोटा है, तो उनका बताने का मतलब यही था कि कद से कुछ नहीं होता। इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान का बिहेवियर, व्यवहार, नेचर, और वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उससे आदमी ऊपर और नीचे होता है। तो वो एक बहुत अच्छा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था अब्दू का। खैर फ़िलहाल तो बिग बॉस में यही चल रहा है। और सुम्बुल के जो भी फॉलोवर्स हैं यार, कुछ उनको कहना हो तो कहें, बट मेरा तो साफ है कि सुम्बुल फ़िलहाल गेम में सबसे ऊपर लेवल का गेम खेल रही हैं। और ये बात साजिद खान ने भी कही थी कि अब्दू से भी कही थी कि अगर किसी से बच के रहना तो वो शालीन और सुम्बुल हैं। तो डेफिनेटली, क्योंकि शालीन का तो करियर फ़िलहाल बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, तो उनके लिए है कि मुझे किसी भी मतलब उसमें बिग बॉस जीतना है। तो उनका तो एक ये टारगेट सेट है। और सुम्बुल का तो पता नहीं, वो सोचती होंगी मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ तो मैं ऐसे गेम प्लान करूँगी। वैसे भी टीवी सीरियल में भी वो कुछ ऐसा ही रोल प्ले करती थी, तो शायद वो वहाँ से थोड़ा अपना ड्रामा लेके यहाँ पर भी आ गई हैं। तो फ़िलहाल आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन है सबसे बड़ा गेम प्लानर, और नेक्स्ट पोस्टमार्टम किसका किया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।